न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ओवैसी जितना ज्यादा बोलता है मोदी जी को उतना फायदा होता है, बाबा रामदेव। हिमाचल में राज्यसभा चुनाव से पहले ईसी पहुंची बीजेपी को तो कांग्रेस ने बताया नंबर गेम, कहा अभिषेक मनु सिंघवी जीतेंगे। धामी सरकार ने पेश किया 79,230.7 हजार करोड़ का बजट, कहा चरणबद्ध ढंग से योजनाओं को जमीन पर उतारेंगे। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। ओवैसी जितना ज्यादा बोलता है मोदी जी को उतना फायदा होता है, बाबा रामदेव। जी हाँ, वर्ल्ड इंडिया थिंक्स टुडे यानी WITT के सत्ता सम्मेलन में योग गुरु बाबा रामदेव ने AIMIM के सांसद असुद्दीन ओवैसी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ओवैसी जितना उल्टा बोलता है उतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फायदा होता है। पॉलिटिक्स में उन्हें यानी ओवैसी बीजेपी की भी टी टाउन कहा जाता है। ये मैं नहीं कहता हूँ, वो जितना उल्टा बोलता है उतना पीएम मोदी जी को फायदा होता है। दरअसल एक देश एक कानून के सवाल पर स्वामी रामदेव ने कहा कि एक देश एक कानून होना चाहिए, ये हमारे संविधान की मूल भावना है। यूसीसी की शुरुआत उत्तराखंड से हुई है, ये अच्छी बात है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और भी राज्य इस पर काम करेंगे। देश से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। इस मुद्दे को ओवैसी विरोध करते हैं। उन पर रामदेव ने कहा कि वह उल्टा दिमाग से आदमी है, उनके पूर्वज भी देश विरोधी थे। मोदी जी को लोकप्रियता बढ़ाने से ओवैसी भी योगदान कर रहा। जी हाँ, बाबा रामदेव ने कहा कि ओवैसी मुसलमानों को ध्रुवीकरण रोकता है, जो मुसलमानों के विरोध बने उनको उनसे छट्टा देता है। ओवैसी जितना उल्टा बोलता है उतना ही मोदी जी को फायदा होता है। ओवैसी को ये करते रहना चाहिए और ओवैसी अपना योगदान करते रहते हैं। राहुल गांधी भी अपना योगदान करते रहते हैं। आज मोदी जी के जो लोकप्रियता है उसमें उनका पुरुषार्थ तो है, लेकिन विपक्ष का योगदान भी है। बढ़ते अगली खबर की ओर। हिमाचल में राज्यसभा चुनाव से पहले ईसी पहुंची बीजेपी तो कांग्रेस ने बताया नंबर गेम, कहा अभिषेक मनु सिंघवी जीतेंगे। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश की एकमात्र राज्यसभा सीट के लिए मंगलवार को मतदान होना है। इसके लिए सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इस चुनाव के लिए कांग्रेस ने व्हिप जारी किया है तो बीजेपी ने इसके खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की है। इस पर अब कांग्रेस नेता और हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान की प्रतिक्रिया आई है। बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप। जी हाँ, बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार हर्ष महाजन की ओर से व्हिप के संबंध में चुनाव आयोग से शिकायत करने पर हर्षवर्धन चौहान ने कहा जयराम ठाकुर क्या कहते हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ये बीजेपी की हताशा है क्योंकि विधायकों की संख्या बीजेपी के पक्ष में नहीं है। 40 विधायक कांग्रेस के साथ है और 3 निर्दलीय है। बीजेपी के पास केवल 25 विधायक है। बिना संख्या के भी बीजेपी अपना उम्मीदवार खड़ा कर रही है, जिसका मतलब है कि वे खरीद फरोख्त की योजना बना रही है। कूड़े में फेंका गया कागज बीजेपी के पास कैसे पहुंचा? जी हाँ, हर्षवर्धन चौहान ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी के तरफ से कोई व्हिप जारी नहीं किया गया है, बल्कि प्राथमिक तौर पर व्हिप बनाकर उसे कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि जब उन्हें पता चला कि राज्यसभा चुनाव में व्हिप कोई मायने नहीं रखता तो इसे आगे नहीं बढ़ाया गया। लेकिन उनको इस बात की हैरानी है कि कांग्रेस की तरफ से कूड़े में फेंका गया व्हिप का कागज कैसे बीजेपी के पास पहुंचा और वो इन्होंने कलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कंप्लेंट से रूप में भेजा है। यह बीजेपी की हताशा निराशा है। हिमाचल कांग्रेस के पास स्पष्ट बहुमत है। कांग्रेस विधायकों को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता पर पूरा विश्वास है। कांग्रेस उनके नेतृत्व में मजबूत है। कांग्रेस के 40 विधायक एक है। बढ़ते अगली खबर की ओर। धामी सरकार ने पेश किया 79,230.7 हजार करोड़ का बजट, कहा चरणबद्ध ढंग से योजनाओं को जमीन पर उतारेंगे। जी हाँ, उत्तराखंड सरकार ने राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 89,230.7 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इसमें राजस्व के लिए लेखे का व्यवसाय 55,815.77 करोड़ और पूंजीगत लेखे का व्यवसाय 33,414.30 करोड़ का है। फिलहाल राजस्व घाटा अभी अनुमतित नहीं है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि सरकार का बजट सशक्त उत्तराखंड पर केंद्रित है। प्रदेश सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने का रोड मैप तैयार किया। इसके तहत पर्यटन,
उद्यान, आयुष सेवा, उद्योग, अवस्थापना, विकास, तीर्थटन और नई टाउनशिप के क्षेत्र में योजनाओं को चरणबद्ध तरीके से जमीन पर उतारा जाएगा। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कर आऊंगी आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए MNS न्यूज़ नेटवर्क। मेरे साथ यानी अर्शी अंसारी के साथ। नमस्कार।